जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मन, इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब मिलकर कृष्ण चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधर, हे मधुसूदन, जो भी आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाए और आपके श्री चरणों की कृपा से उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाए। दुख में धैर्य, सुख में विनम्रता और जीवन में श्रद्धा बनी रहे। हे नंदलाल, उसे ऐसा मन दीजिए जो आपके मार्ग पर अडिग रहे। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के सामने एक ऐसा दौर आता है जब कोई उसे बार बार तंग करता है, कभी शब्दों से, कभी हरकतों से, कभी नजर से और कभी अपने व्यवहार से। कुछ लोग जानबूझकर तुम्हारे सब्र को तोड़ना चाहते हैं, तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी तकलीफ से ताकत मिलती है। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें तंग करता है वह उतना ताकतवर नहीं होता जितना तुम उसे बना देते हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहां किसी तीसरे इंसान को खुश करने के लिए आपको तकलीफ दी जा रही हो। वफा सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना ले तो फिर किसी और का होने नहीं देती। गीता में साफ लिखा है, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। समय, सम्मान और विश्वास, यह तीन चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझकर बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है तो याद रखिए कि सहनशीलता भी तब तक ही सुंदर लगती है जब तक वह आत्मसम्मान को कुचल न दे। इसलिए जहां इज्जत कम हो रही हो वहां से चुपचाप हट जाना ही समझदारी है। जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग आपकी सच्चाई को नहीं समझते वे आपकी हर कोशिश में कमी ही निकालेंगे और अंत में आप खुद को ही खो बैठेंगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। घर के झगड़े, स्वयं का हुआ अपमान, अपनी आय और घर की स्त्री के साथ हुई कोई व्यक्तिगत बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता, सच नहीं। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। उस सुख का वहीं त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि यह खेल आप जीत जाएं, लेकिन यह पक्का है कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ और पीछे आपकी बुराई करते हैं उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। अगर आपकी मौजूदगी किसी को बोझ लगने लगे तो वहां ठहरने की जिद मत कीजिए, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपनी कीमत समझने से मिलता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी भावनाओं को बार बार कुर्बान करना मूर्खता है, क्योंकि एक तरफ रिश्ते सिर्फ दर्द ही देते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि उम्मीदें जितनी कम रखोगे दुख उतना ही कम होगा, क्योंकि उम्मीद वहीं ज्यादा टूटता है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा ज्यादा होता है। अगर कोई आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ रहा है तो उसे गलतफहमी में रहने दीजिए, क्योंकि जब मजबूत इंसान बोलता है तो उसकी एक आवाज कई लोगों की सोच बदल देती है। कभी भी अपने आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता मत बनाइए, क्योंकि जो रिश्ता आपको खुद की नजरों में गिरा दे वह रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझ है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं, क्योंकि हर समय झुकने वाला इंसान अंत में टूट ही जाता है। अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए पहले खुद को महत्व देना सीखिए, तभी दुनिया भी आपको महत्व देगी। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं
उनसे अच्छे वक्त में दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, क्योंकि समय बदलता है पर स्वभाव नहीं। जिंदगी में हर हार आपको कुछ सिखाने आती है, इसलिए असफलता से डरने की बजाय उससे सीखकर खुद को और मजबूत बनाइए। जिस घर में इज्जत और सुकून न मिले, वहां ज्यादा दिन टिकना आत्मा को धीरे धीरे तोड़ देता है। इसलिए शांति के लिए सही फैसले लेना जरूरी है। किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि एक दिन आईने में खुद को पहचान ही न पाओ, क्योंकि असली खुशी वही है जहां आप अपने असली रूप में स्वीकार किए जाएं। जो लोग आपके सपनों पर हंसते हैं, वही लोग आपकी कामयाबी पर सबसे ज्यादा जलते हैं। इसलिए अपनी मंजिल पर ध्यान रखिए, लोगों की बातों पर नहीं। अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। दुनिया सहानुभूति से अधिक अवसर ढूंढती है। जब किसी को पता चल जाता है कि तुम्हें कहां चोट लगती है, वह वहीं वार करेगा, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। कमजोरी छुपाने का अर्थ झूठ नहीं, स्वसंरक्षण है। योद्धा अपने कवच को दिखाता नहीं, पहने रखता है। जवाब देना बंद करो। हर तंग करने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया से जिंदा रहता है। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी सफाई देने की कोशिश, यही उसका ईंधन है। जिस दिन तुमने चुप रहना सीख लिया, उसी दिन उसका आधा खेल खत्म हो गया। चुप्पी कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी होती है। हर बात पर सफाई मत दो। जो इंसान हर सवाल का जवाब देता फिरता है, वह खुद को अदालत में खड़ा कर देता है। याद रखना, मजबूत इंसान सनफाई नहीं देता, उसका वजूद ही जवाब होता है। माधव कहते हैं, क्रोध आग की तरह है, यह सामने वाले को कम, तुम्हें ज्यादा जलाता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर विजय पाले, वह सबसे बड़ा विजेता है। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा देता है। याद रखो, ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, स्वभाव को ऊंचा रखने में है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए, वह तुम्हारा था ही नहीं। विश्वास लोगों पर नहीं, अपने कर्म और अपने चरित्र पर रखो। धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें समझदार बनाने आता है। पेड़ से टूटे पत्ते हवा को दोष नहीं देते, वे जानते हैं उनका समय पूरा हुआ। जो गया उसे जाने दो, जो सच्चा है वह साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए अधीर मत हो। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी मंजिल के योग्य बना रहा है। जब रास्ते बंद दिखें तो विश्वास का द्वार खोलो। मैं वहीं मिलूंगा जहां तुम्हारा धैर्य टूटने वाला होगा। जिसका कोई नहीं होता, उसका मैं होता हूं, और जो मेरा हो जाता है, उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देर तब तक है जब तक विश्वास कम है। जिस दिन विश्वास अटूट हो गया, उस दिन परिस्थितियां भी झुक जाएंगी। अपनी सीमा साफ तय करो। एक बार शांति से बिना गुस्से के कह दो, यहां तक तो ठीक है, इसके आगे नहीं। जो लोग सीमा नहीं जानते, उन्हें सीमा सिखानी पड़ती है। जब सामने वाला समझ जाता है कि अब यदि आगे बढ़ा तो नुकसान होगा, वह वहीं रुक जाता है। अकेले में नहीं, सबके सामने टोक दो। तंग करने वाले ज्यादातर अकेले में शेर और भीड़ में चूहे होते हैं। जब कोई तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वहीं शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दो। भीड़ में उसकी हिम्मत टूट जाती है। अपनी भावनाएं छुपाना सीखो। जिसे तुम्हारा दर्द दिख गया, वही उसे हथियार बना लेगा। हर मुस्कान खुशी नहीं होती, कई बार मुस्कान ढाल होती है। सबको अपनी कमजोरी दिखाना समझदारी नहीं। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। ईश्वर जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है, उन्हें परम मित्र बना देता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। सच बोलने का साहस कीजिए। परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। ताकतवर होकर भी झुकना श्रेष्ठ गुण है। श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है। हर बात दिल पर मत लो। तंग करने वाला चाहता है कि तुम अंदर से टूट जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो उसका हर वार बेकार हो जाएगा। मजबूत दिल वाले को कोई कमजोर नहीं कर सकता। अपनी कीमत खुद तैयार करो। जो खुद को सस्ता समझता है, दुनिया उसे सस्ता ही समझती है।
इसलिए अपनी इज्जत खुद रखो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। जब तुम खुद को गंभीरता से लोगे तो लोग मजबूर होकर तुम्हें सम्मान देंगे। दूरी बना लो। हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होता। बहस नहीं, सफाई नहीं, बस दूरी। कभी कभी दूर जाना सबसे बड़ी जीत होती है। जो तुम्हारी शांति छीनता है उससे दूर रहना ही समझदारी है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तंग कर वाले अपने आप छोटे लगते हैं। सफलता ऐसा तमाचा है जिसकी आवाज नहीं होती लेकिन असर बहुत गहरा होता है। गुस्से में फैसले मत लो। गुस्सा तुम्हें वो कदम उठाने पर मजबूर करता है जिनका पछतावा बाद में होता है। शांत दिमाग से लिया गया फैसला दुश्मन को हमेशा के लिए चुप करा देता है। हर बात सबको मत बताओ। जो बात हर किसी को पता हो जाए वह तुम्हारी ताकत नहीं रहती। कुछ बातें दिल में रखने से भी सुरक्षा होती है। चुप्पी कई बार सबसे बड़ा कवच बन जाती है। अपनी मौजूदगी मजबूत बनाओ। सीधे खड़े रहो। आंखों में आंखें डालकर बात करो। कमजोर शरीर से पहले कमजोर सोच दिखती है। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मजबूत होगी लोग खुद दूरी बनाने लगेंगे। जो बदल ना सके उसे नजरअंदाज करो। हर इंसान सुधरने लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ छोड़े जाने के लिए होते हैं। नजरअंदाजी सबसे बड़ा दंड है क्योंकि तंग करने वाले को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे ध्यान की होती है। अपने लोगों को पहचानो। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं उनकी ताकत बनो। अकेला इंसान जल्दी निशाना बनता है लेकिन सही लोग साथ हों तो कोई हिम्मत नहीं करता। सब्र रखो, वक्त काम करेगा। हर खेल हमेशा नहीं चलता। सब्र रखने वाला इंसान आखिर में जीतता ही है। वक्त सबका हिसाब करता है। बस तुम्हें सही बने रहना है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तंग करने की हिम्मत ही ना करे। डर दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी जिंदगी मजबूत हो जाती है तो सामने वाला बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है। जिंदगी में रिश्ते निभाइए जरूर लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे तो किसी के लिए क्या रह जाएगा। याद रखिए, समय हर घाव भर देता है लेकिन जो सबक वह सिखा जाता है वह जिंदगी भर साथ रहता है। इसलिए हर अनुभव को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। जिस दिन आप लोगों की सोच से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाएगी। आखिर में एक बात याद रखना, कुछ लोग इस वीडियो को इग्नोर कर देंगे और अपनी जिंदगी से जड़ी बेहतरीन सीख खो देंगे। लेकिन जो हर दिन खुद को 1% भी बेहतर बनाना चाहता है वह ऐसी बातों को हल्के में नहीं लेता। यदि आज के विचारों से तुम्हारे मन को शांति मिली हो या जीवन को देखने की दृष्टि थोड़ी और स्पष्ट हुई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो क्योंकि सही बात साझा करने से बढ़ती है। यदि तुम ऐसे ही ज्ञान और चिंतन से जुड़ा रहना चाहते हो तो अजय डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ ताकि कोई भी संदेश तुम तक पहुंचना ना भूल जाए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखो, स्वयं का ध्यान रखो। धन्यवाद। राधे राधे।